रिंकू, ओ रिंकू, अरे इस घर में अकेली बैठ के क्या कर रही हो? बताओ, क्या कर रही हो? अभी मैं डायरी पढ़ रही हूँ। आपको पता नहीं है इसके बारे में? मैं कितना शादी से पहले मैं एक एक दिन का रिकॉर्ड रखती थी, अपना डेली लाइफ स्टाइल एक एक चीज़ में इस डायरी में नोट करती थी। जब मुझे सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था, तब मैं अपना जो बचपन से, जब मैं छोटी थी यानी 6-7 क्लास में जब मैं थी, तब तो मैं काफ़ी छोटी थी, जब से मैं अपना डायरी लिखती थी। और मैं आज आप लोगों के साथ बचपन से लेके शादी तक की क्या जर्नी रहा मेरी मॉम का कैसे जाना हुआ, किसका क्या कैसे हुआ, आज सारा डिटेल इस डायरी में लिखा हुआ है। ओ अच्छा, तो आप डायरी लिखते थे? मुझे नहीं मालूम था कि आपने मतलब अपने पूरी लाइफ की जर्नी इस 3 डायरियों में रिकॉर्ड करके रखा है। एक एक दिन का रिकॉर्ड किया है आपने। आप अपने लाइफ में जो जो किए हो वो तो फिर हमारे YouTube फैमिली को ज़रूर बताओ। अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करो कि आप। जब मैं क्लास 5 या 6 में थी, तब मेरी एक टीचर कह रही थी कि कभी भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो अपने लाइफ का ना एक क्या कहते हैं, डेली लाइफ जो होता है ना, उसको रिकॉर्ड किया करो कि मुझे कल क्या करना है। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इस बात का, तो मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैं बस एक डायरी निकाली, सिंपल सा ये डायरी 80 रुपये का मैंने ख़रीदा था। नेपाली पैसे से 80 रुपये का डायरी ख़रीदा था। और मेरी लाइफ की जर्नी जो है वो नेपाल से शुरू होती है। मैं बिहार से तो हूँ, लेकिन छोटे में मेरे पापा मुझे नेपाल लेके चले गए, जिस वजह से हमें अच्छा एजुकेशन मिला वहाँ पे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मिला। और इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? आप लोग समझ रहे हैं ना, एक गरीब आदमी के लिए प्राइवेट में पढ़ना कितनी बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मेरी लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ से मैं पढ़ना शुरू करी हूँ 2011 से। तो काफ़ी हद तक तो मैं समझदार थी, इतना समझदार थी कि मुझे हिंदी नहीं आती थी सही से लिखने, इतना मैं समझदार थी। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा डायरी है जो कि मैंने लिखा था अपने पापा का नाम यानी कि विनोद शाह और कृष्णा देवी। देख सकते हैं ये उस टाइम का राइटिंग है, कितना प्यारा लिखा है मैंने। उस टाइम मुझे ज़्यादा ड्रॉ वगैरह करने नहीं आता था, तो सिंपल ही ड्रॉ किया है। उसके बाद है मैंने कुछ अच्छा शब्द लिखा है पापा के बारे में और ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो क्लास 5 में थी, जब मैं क्लास 5 में थी तब की ये राइटिंग है। और यहाँ पे मुझे शायद अच्छे से हिंदी लिखने भी नहीं आता था, क्योंकि हमारा जो स्टडी है वो होता था नेपाली लैंग्वेज में, तो हिंदी का तो मुझे आता पता नहीं था। लेकिन टीवी वगैरह देखा करती थी, तो जहाँ से मुझे अच्छा खासा हिंदी आ गया था लिखने, लेकिन शब्द को कैसे नेपाली भाषा से हिंदी में लिखा जाए इतना मुझे नहीं आता था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे सबसे प्यारे प्यारे पापा जी। हमारे पापा जी तो दुनिया में से एक है हमारे पापा जी। और मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, पता नहीं क्या क्या लिखा है दोस्तों, लेकिन जो भी लिखा है ये एक निशानी है। माँ का तो कोई सपना नहीं था, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ का दिमाग पढ़े लिखे से, बट जो भी हो अच्छा ही लिखा है। आई लव माई मम्मी जी एंड पापा जी। तो ये रही मेरी मम्मी जी जो कि अभी गुजर चुकी हैं। और गाइस, इसमें बताओ आप लोग मैं कौन हूँ, इसमें से आप लोग सीधे देख के बता सकते हैं कौन कौन हूँ। तो ये मेरे भैया हैं, मेरे बड़े पापा के लड़के। तो ये भैया है, छोटे का तस्वीर है। और ये बताओ आप लोग कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करो ये कौन है। तो ये है रिंकू कुमारी यानी कि मैं। और ये मेरी सिस्टर है संगीता। सबसे बड़ी मैं हूँ, मैं अपने भाई बहनों की। उसके बाद मेरी संगीता सिस्टर है, उसके बाद मेरा भाई यानी इसका नाम है नीरज, और ये अंतिमा। तो मेरी अंतिमा जब इतनी थी तभी हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई। ये हमारी बदकिस्मत है जो हमें मम्मी का प्यार नहीं मिला। तो ये कब का है, ये 2012 का है। आज हम शिव चर्चा में गई थी, ये भोजपुरी लैंग्वेज इस्तेमाल किया है लग रहा है मैंने। हमने शिव के बारे में बहुत कुछ सुना, आज के दिन ही हम शिव के भक्त बन गए। चर्चा में हर कोई
कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम देता हूँ, और जो भी हमारे गुरु के बारे में कुछ उल्टा बोलेगा उसे नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। वो चीज़ें हैं जब मैं शिव गुरु की शिष्या बनी थी। चर्चा होता है ना, शिव गांव में होता है शिव गुरु का चर्चा वगैरह, तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के लेके गई थी, क्योंकि मुझे सपने में सांप बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। तो मेरी मम्मी पकड़ के लेके गई थी, चल तुझे शिव गुरु के चर्चा में तेरा नाम लिखा देती हूँ, तो मतलब तुम्हें सपने नहीं आएंगे ऐसे ऐसे, ये तब का है। और यहाँ पे मैंने कुछ भजन वगैरह लिखा है। जागा जागा महादेव आपके शिष्य बोल रही हूँ, जागा जागा महादेव आपके मंदिर से शिव चर्चा हो रहा है, जागो जागो महादेव। ये शिव चर्चा का कुछ वो है। तब मैंने सोच लिया था कुछ करूँ या ना करूँ, मैं शिव गुरु की शिष्य ज़रूर बनूँगी, मैं भजन कीर्तन करूँगी। तब मेरा यही डिसीजन था, मैं भजन कीर्तन ही करूँगी। उसके बाद शुभ विवाह, यानी कि माय सिस्टर की विवाह, ये मेरी बड़े पापा के जो लड़की हैं उनके विवाह का है ये। तो इनका डेट तारीख सब लिखा हुआ है, 2012 में विवाह हुआ है। तो ये मतलब जिस दिन शादी हुआ था, तो कोई भी स्पेशल चीज़ होता है उस दिन मैं ये सब करती हूँ। ये तो दोस्तों ये तो मेरा पहला डायरी है। ऐसे बोलती रहूँगी तो मतलब काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए आपको शॉर्टकट ही बता रही हूँ। एक एक चीज़ का मैंने डायरी रिकॉर्ड कर रखा है। और ड्राइंग वगैरह करने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगता था। मतलब मैं चाहती थी ना कैसे मैं अच्छे से ड्राइंग को इम्प्रूव करूँ अपना, मतलब जो भी है यहाँ का चीज़ें, तो मैं अक्सर लिखा करती थी। और ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी फैमिली है। इस फैमिली को किसी की नज़र लग गई। 2012 तक मेरी मॉम थी और 13 के बाद वो नहीं रही। अनुपम कुछ शायरी वगैरह कुछ ऐसे कुछ लिखा है। आज हमारे माँ, ये देखिए दोस्तों, आ गया ना 2013 बरखी 2013। ये मैंने नेपाली डेट लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। 2070 ये उधर का 12 महीना, और ये 19 तारीख के उधर का डेट है। और ये 2014 ये इधर का डेट है। तो गाइस देख सकते हो, जिस दिन हमारी मम्मी का बरखी था उस दिन का भी मैंने सब नोट कर रखा है। तो मैं अपनी मम्मी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं रोना शुरू कर दूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी छठ पूजा के दिन, खरना पूजा के दिन, छठ पूजा जो होता है बिहार के लोग मनाते हैं, उसी दिन छत पर गई थी कपड़े सुखाने के लिए और वहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गया। तो ये सब बातें बोलने चाहूँगी मैं तो रोना शुरू कर दूँगी, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी। और गाइस देख सकते हो मेरी राइटिंग कितना अच्छा है। ये मैं जेल पेन से नहीं लिखा करती थी, हमारे उधर ना एक सिलाई वाला पेन चलता है, ये उसी से लिखा करती थी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा राइटिंग मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रही। और ये रहा मेरी मम्मी के डेट का तस्वीर, ये देख सकते हो गाइज, ये हमारी मॉम है जो कि छत पर से गिर के और इनका डेट हो गया। और ये जो हाथ आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरा हाथ है। मैं मम्मी को पूरी रात पकड़ के रखी थी। नेपाल में ये घटना हुआ था, लेकिन मम्मी को, जो मम्मी का शव था वो हम बिहार में लेकर आए थे। तो ये हमारी मम्मी है जो कि अभी नहीं है हमारे साथ। हमारा बचपना बताया जाए तो बहुत ही दुखद गुजरा है। और मम्मी के जाने के बाद अपने तीनों भाइयों बहनों को पापा ने ही संभाला है। और मैंने माँ बन के घर में सारा काम किया, दोनों बहनों को देखा, अपने भाइयों को देखा, स्कूल भेजा, उनके लिए खाना बनाया, शाम को सब्ज़ी काट के रख दिया करती थी। सुबह जल्दी जल्दी उठ के मुझे भी स्कूल जाना होता था, तो सुबह जल्दी जल्दी करना होता था, जिस वजह से मुझे 9वीं में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी प्राइवेट स्कूल से। और इंडिया में आके मैंने एडमिशन लिया क्योंकि नहीं हो पा रहा था, सुबह शाम कोचिंग 6 बजे जाना 6 बजे आना, नहीं हो पा रहा था। तो गाइज़ ये रहा मेरा पहला डायरी, ख़त्म हो गया इसमें, जो कि वही था जो मम्मी का डेट हो चुका है। और कहाँ से मैंने लाइफ स्टार्ट किया, ये वो डायरी है। और ये सेकंड डायरी में देखते हैं अब क्या है। सेकंड डायरी कब से शुरुआत किया है मैंने, 10th क्लास, यानी कि जब मैं बिहार में पढ़ने आई थी। आई स्टडी इन 9B, नहीं ये मैं नेपाल में ही थी 9th क्लास में, वो तभी का ये डायरी है 2015 का। एज है मेरा इस टाइम 16। इस टाइम मेरी माँ गुजर चुकी थी, माँ नहीं थी इस डायरी के टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो, बट फिर भी मैंने फैमिली का फ़ोटो लगा के ही रखा हर जगह। तो यहाँ पे कुछ मैंने हैप्पी मदर्स डे, अपनी मम्मी को
हैप्पी मदर्स डे मैंने विश किया है। देख सकते हो यहाँ पे आमा को मुख हेरने दिन, यानी कि नेपाल में जो औसी बोला जाता है इसको, आमा को मुख हेरने दिन, ये नेपाली भाषा है, यानी मदर का चेहरा देखने वाला, मदर्स डे कहते हैं इसको, सॉरी मदर्स डे कहते हैं। तो उसी दिन मैंने मम्मी को बहुत मिस किया था। आज मदर डे है और आज के दिन हम माँ को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। आज मम्मी बहुत याद आ रही है माता रानी। मैं माता रानी से अक्सर बातें किया करती थी ऐसे ही मन मन में। तो उस टाइम ये जिस दिन मैं जब भी मैं डायरी लिखती हूँ ना, रोती ज़रूर हूँ मम्मी को लेकर, मम्मी को याद करके। आप लोगों को बता दूँ मैं, हम मदर्स डे के दिन क्या करते थे, मम्मी को माथे पर टीका लगा के लड्डू खिला के उनकी आरती करते थे। तो वही सारी चीज़ें लिखा है मैंने, रसगुल्ला खिलाकर, मम्मी को गले से लगाकर है। अब क्या ही बोलूँ, मतलब आप लोग भी ना किस्मत वाले हो, यदि आपके लाइफ में मम है तो रिस्पेक्ट करिए अपनी मम की। और आज मुझे मम की बजाय मुझे मेरी सासू माँ मिली हैं तो अच्छा लगता है। चलो एक मम्मी अब नहीं है तो सासू माँ को ही मम्मी मानना पड़ेगा। और दोस्तों ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हमारी दोस्ती टूट चुकी है, होता है दोस्ती में, लेकिन दोस्ती टूट गया तो क्या हो गया। मैंने डायरी से जो उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा था तो मैंने ये कभी नहीं मिटाया। दोस्ती तो आज भी मेरे दिल में है, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त आज नहीं मिल रहे हैं। इनकी भी शादी हो गई है, इनके भी बच्चे हैं आज के डेट में, और ये अभी रहती हैं सिलीगुड़ी यानी कि दार्जिलिंग के उधर ही रहती हैं। तो इनसे कोई बातचीत नहीं होती है, कोई कांटेक्ट नहीं रहती है, लेकिन ये हमारी डायरी में ज़रूर है। और इनके लिए कुछ अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखा है मैंने उनके बारे में। समय अनुसार मैंने अपना एम भी चेंज कर दिया। पहले बोलती थी मैं शिव गुरु के शिष्य का भजन का कीर्तन करूँगी, अब मैं बोलने लगी मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों? मैंने अपने माँ को अपने आँखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, तो उस टाइम मुझे लगा अगर मैं भी डॉक्टर बन के अगर ऐसे बच्चों के माँ को मैं बचा दूँ तो कितना गर्व वाला बात होगा। तब मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि नहीं, मैं डॉक्टर ही बनूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आज भी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने का, लेकिन हम पैसों की वजह से मार खा गए। हमने नर्सिंग पढ़ाई करने के लिए सोचा भी था, अपने मतलब शादी के बाद मेरे हस्बैंड बोले भी कि ठीक है नर्सिंग पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास उतना नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे आई वांट टू बी अ डॉक्टर को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ हेल्प पीपल हु आर पोर। तब मैंने ये चीज़ देखा था कि जो गरीब हैं हेल्प कर सकती हूँ डॉक्टर बनकर या नर्स बनकर, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं हुआ, इसीलिए मुझे इस एम को भी मारना पड़ा अंदर ही अंदर। अब हमारी लाइफ शुरुआत होती है यहाँ से, शादी के दिन से। देख सकते हो गाइज, संजय वेयर्स रिंकू कुमारी। तो ये मेरा थर्ड डायरी यानी 2016 में ही स्टार्ट हो गई थी। इनसे मुलाकात मुझे 2016 के लास्ट महीने में हुई थी, जब भी मैं पढ़ाई अभी जस्ट कंप्लीट करी थी 10वीं का, तभी इनसे मुलाकात हुई थी। तो ये इस डायरी में सब इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं, यानी 2017 से आए हैं, 16 में तो देख रेख ही हुआ था, तो ये मेरे लाइफ में 17 में ही आए थे। तो 17 का यहाँ पे देखिए हमारी शादी का कार्ड यहाँ छपा यहाँ है, तो ये यहीं से होगा। तो यहाँ पे अब एंट्री हो गई, वहाँ से लव का पार्ट शुरू हो गया। तो देख सकते हो गाइज, मैंने कितना अच्छे से सजा रखा है। मेरे को सजाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हो एक एक चीज़ में कहीं से ये जो चीज़ें है मैं खोज के ला के बस सजाया करती थी। मैं इसको सजाने में मेरे को बड़ा प्यारा लगता था, अच्छा भी लगता था कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी, लेकिन इन्होंने कभी मेरी डायरी देखने में इंटरेस्ट ही नहीं लगाई। पता नहीं क्या है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं लगती, ये सब चीज़ लड़कियों को इंटरेस्ट लगता है। तो आप देखिए अब क्या है, एक जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, बट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पता नहीं टाइटल लिख के छोड़ दिया है मैंने। ये देखिए 2 पेज मैंने छोड़, और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जी यानी कि माय हीरो। देख सकते हो गाइज, उस टाइम कितना इनका हेल्थ था, लेकिन अभी तो बीमारी की वजह से थोड़ा दुबले पतले हो गए हैं। इंसान का शरीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। 2017 इनसे मिलिए, ये है मेरे दिल के राजा। क्या। और यहाँ पर देख सकते हो ये शादी का हमारा कार्ड है। यहाँ पे देखिए रिंकू कुमारी
मंडे 2017 5 जून। तो ये हमारी शादी का मतलब कार्ड जो होता है ना वहाँ पे छपवाने के लिए हुआ था। और शादी वाला दिन का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिस दिन मेरी शादी थी। फ़ोटो लगाने के लिए गैप छोड़ रखा है। तो ये सारा चीज़ें मैंने अपना लाइफ स्टाइल लिखा है। पहला दिन ये ऐसे ही लिख रखा है। और यहाँ पर देखिए लव के अंदर कौन है, हम दोनों हैं लव के अंदर। इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग। और ये देखिए कितना अच्छा मैंने लिख रखा है। तो गाइज़ आप लोग भी अगर होता है ना एक अपना रिकॉर्ड निशानी, तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो अपनी डायरी। देख सकते हो कितना अच्छा मैंने डायरी का डेकोरेशन किया है। और ये रहा हमारा शादी का कार्ड। तो ये शादी का कार्ड है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसके बाद एंट्री हुआ। और ये है मेरा बेटा, देख सकते हैं 2020 यानी 2019 के लास्ट में ही हुआ था ये। बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बच्चा जैसे ही हुआ तो टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने इसको थोड़े दिन बाद ही मैंने लिखा था। और ये रहा मेरा रोहित। 2020 में 19 में हुआ है, बट मैंने लिखा 20 में है, इसलिए जिस दिन मैं लिखती हूँ उसी दिन का तारीख लगाती हूँ। ये रहा हमारा रोहित, कृष्णा कान्हा जी है हमारा। तो उसके बाद हमारा रोहित का एंट्री हो गया हमारी लाइफ में। तो फिर से दोबारा मेरी स्टडी देखिए चालू हो गया। यहाँ पे रोहित के जन्म के बाद 2 साल बाद फिर से स्टडी चालू हो गया, जब से मैं अभी पढ़ ही रही हूँ, यानी कि ग्रेजुएशन में पढ़ ही रही हूँ। और ये जो है, और जब से मैंने यूट्यूब को जाना तो मैंने सोचा इस डायरी में लिखने के बजाय क्यों ना मैं यूट्यूब में अपना डेली लाइफ शेयर करूँ। तो जब से मैं अपना ब्लॉग बनाने लग गई और आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों को जो मैं बोलना चाहती थी ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैंने अभी इसमें डायरी में लिखा हुआ था कि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, पोर पीपल का हेल्प करने का था कि मैं उनका हेल्प कर सकूं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसों के चलते मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे करियर बनाना था, तो इसीलिए मैंने फिर से अपना दोबारा स्टडी ज्वाइन कर लिया। और अपना जो भी लाइफ स्टाइल है वो मैं अपना यूट्यूब में अपलोड करना शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते एक दिन मेरे से 2-4 लोग थे जो मुझे कमेंट किए। उन्होंने बोला कि आप बेबी बॉय प्राइवेट पार्ट का वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास ये ज्ञान है, क्यों ना मैं उन लोगों की हेल्प करूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें उनके साथ शेयर करके, उनकी हेल्प करके। वो लोग मुझे ये से कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं उनको वीडियो देती हूँ तो मुझे अच्छा ही बोलते हैं, तो मुझे खुशी मिलता है कि चलो मैं उनको हेल्प कर रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये डायरी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ दिल से एक लाइक करके जाइएगा। शेयर करने को मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू अभी नहीं बनी है। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की दिल जीत लूँ। और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। और आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वीडियो मैं लाती रहूँगी। आप लोग सपोर्ट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं, मुझे भी आप लोग जान रहे हो तो मुझे भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाना चाहिए। करूँगी मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। और जो भी आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से शेयर ज़रूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।